गर्भासन। गर्भासन एक योग मुद्रा है जो गर्भ में भ्रूण का प्रतीक है। यह संस्कृत के दो शब्द गर्भ से बना है, जिसका अर्थ है गर्भ या गर्भ में आरंभ कर रहा भ्रूण, और आसन जिसका अर्थ है मुद्रा। यह एक बैठकर किए जाने वाला संतुलन आसन है तथा इस आसन को लंबे समय तक बनाए रखने के लिए उच्च कोर शक्ति की आवश्यकता होती है, अर्थात इसका अभ्यास आमतौर पर मध्यवर्ती और उन्नत योगियों द्वारा ही किया जाता है। गर्भासन योग के महिलाओं के लिए विशेष फायदे देखे गए हैं। गर्भासन पेट की मांसपेशियों के लिए काफ़ी बेहतर है। साथ ही इस योगाभ्यास से मानसिक धर्म के दौरान होने वाले दर्द और अन्य परेशानियों से राहत मिल सकती है। गर्भासन करने की विधि। पद्मासन में बैठिए। अपने दोनों हाथों को घुटनों के पास से पिंडली और जांघ के बीच से बाहर निकालें। कोहनी तक बाजू को बाहर निकालें। बाजू को कोहनी से मोड़ेंगे और अपने हाथों से दोनों कान पकड़ने का प्रयास करेंगे। इस स्थिति में पैर घुटनों से थोड़ा ऊपर जाएंगे और आपके शरीर का भार आपके नितंब पर रहेगा। कुछ देर इसी अवस्था में अपने शरीर को स्थिर रखने का अभ्यास करें। इसके बाद अपने हाथों और पैरों को नीचे लाएं और बाजू को पैरों के बीच से बाहर निकालें। चाहे तो पद्मासन में पैरों की स्थिति बदलकर भी गर्भ पिंडासन का दोबारा अभ्यास कर सकते हैं। कान को हाथ से पकड़ते हुए सांस को बाहर निकालना चाहिए, फिर सांस को सामान्य कर लें। लेकिन इस स्थिति में पेट पर दबाव होने पर सांस धीरे धीरे चलेगी। योगिक अभ्यासों में गर्भपिंडासन के लिए कुछ भिन्नताएं हैं। आप विभिन्न अग्रभाऊ संरचनाओं, उंगलियों से कान पकड़ना, चेहरे को हथेलियों पर टिकाना आदि के साथ प्रयोग कर सकते हैं, या आप भ्रूण मुद्रा संस्करण को आजमा सकते हैं, जिसे सर्वांगासन गर्भपिंडासन के रूप में भी जाना जाता है। श्वास जागरूकता। श्वास अंदर लें। जब आपके पैर पद्मासन की स्थिति में योग मैट से ऊपर उठ जाएं, सांस छोड़ें। जब आपकी भुजाएं आपके अंगों को एक साथ लॉक करने के लिए अंतराल से गुजरती हैं। शुरुआती लोगों के लिए प्रदर्शन अवधि। भ्रूण मुद्रा को 30 सेकंड से 60 सेकंड तक बनाए रखें। उन्नत के लिए प्रदर्शन अवधि। भ्रूण मुद्रा को 1 से 3 मिनट तक बनाए रखें। इस आसन में अगर संतुलन करना मुश्किल हो तो पहले हाथों को पैरों के बीच से निकालिए, फिर पीठ के बल लेटकर कान हाथ से पकड़ें। कुछ पल बाद हाथ बाहर निकालकर पैरों को सीधा कर लें, बैठ जाएं। गर्भपिंडासन के बाद आराम देने वाले आसन। नंबर 1 मत्स्य आसन। नंबर 2 स्फूर्तबोध कोणा आसन, लेटे हुए बाउंड एंगल पोज। तीसरा बालासन, बच्चों की मुद्रा। गर्भासन के स्वास्थ्य लाभ। रीढ़ की हड्डी को आराम मिलता है, कोर ताकत बढ़ती है, प्राण का प्रवाह बढ़ाए, पैल्विक गति की सीमा में सुधार करता है, ग्लूटस और बैठने वाली हड्डियों को आराम देता है, पाचन अंगों की मालिश करता है, पाचन में सुधार करता है। गर्भवती महिलाओं को प्रसव के लिए शोणी क्षेत्र को खोलने में लाभ होता है। मणिपुर चक्र को सक्रिय करता है, जो तिल्ली और यकृत जैसे अंगों को विष मुक्त करता है। जिन्हें क्रोध ज़्यादा आता है या जो बात बात पर नर्वस हो जाते हैं, उनके लिए गर्भपिंडासन रामबाण है। उन्हें इस आसन का अभ्यास दिन में 2 से 3 बार करना चाहिए। इसके अलावा इस आसन के अभ्यास से पेट के सभी अंगों पर दबाव पड़ता है, फलस्वरूप जठर अग्नि बढ़ती है, यानी पाचन शक्ति बढ़ती है। गर्भासन करने की सावधानियाँ।
इस आसन में लचीलेपन की आवश्यकता होती है। इसे पहली बार में पूरी तरह से नहीं किया जा सकता। सुनिश्चित करें कि आप अपनी सीमाएं जानते हैं। यह आसन करना कठिन है, इसलिए खुद को इसके लिए मजबूर ना करें। आपका शरीर धीरे धीरे इस आसन को अनुकूल हो जाएगा। निरंतर अभ्यास से आप इसे पूरी तरह से करने में सक्षम हो जाएंगे। जो लोग पीठ दर्द, सिर दर्द या उच्च रक्तचाप से प्रभावित हैं, उन्हें यह आसन नहीं करना चाहिए। मानसिक धर्म के दौरान इसका सेवन ना करें। यदि आपको स्लिप डिस्क की समस्या हो तो इसे करने से बचें। यदि आपको पेल्विक या रीढ़ की हड्डी में चोट है तो इसे लेने से बचें। गर्भावस्था की पहली तिमाही के बाद इसका सेवन ना करें। बच्चे के जन्म के बाद इसका सेवन ना करें। यदि आपके टखने और घुटने के जोड़ कमज़ोर हैं तो इसे करने से बचें। यदि आपने हाल ही में पेट या कूल्हे की सर्जरी कराई है तो इसका सेवन ना करें। जिन लोगों के घुटनों, कंधों, गर्दन या कूल्हों में चोट हो, उन्हें पिंडासन का अभ्यास नहीं करना चाहिए। गर्भपिंडासन के संशोधन और सहायक उपकरण। यदि आपको लगता है कि भ्रूण मुद्रा में संतुलन बनाना अत्यंत चुनौतीपूर्ण है, तो इसमें से कुछ आसन संशोधनों को सहारा के साथ और बिना सहारा के साथ आजमाएं। योग ब्लॉक का उपयोग करें। यदि आप इस मुद्रा को अभी शुरू कर रहे हैं तो यह संशोधन आपके लिए है। अपने टखनों के ठीक नीचे एक योग ब्लॉक जोड़ें। यह आपके पेट की मांसपेशियों को सक्रिय करने में मदद करेगा और आपको अपने कोर के आसपास अधिक स्थिरता जोड़ने की अनुमति देगा। इस बदलाव को कुछ हफ्तों तक नियमित अभ्यास करें और जब आपके अपने कोर में ज़्यादा ताकत महसूस होने लगे तो ब्लॉक से दूर जाने की कोशिश करें। एक बार में एक टखने को दूर ले जाएं और खुद को अगले स्तर के लिए तैयार करें। बाउंड एंगल पोज को संतुलित करने का प्रयास करें। एब्रियो पोज में संतुलित रहने के लिए आपको अपने कोक्विक्सन, कूल्हे की हड्डियों और पीठ के निचले हिस्से को मजबूत करना होगा। गतिशील मूवमेंट की कोशिश करें। ग्राउंड बाउंड एंगल पोज से शुरुआत करें और फिर अपने अंगों को मैट से ऊपर उठाएं। इस हरकत को धीरे धीरे ऊपर नीचे करते हुए कुछ सेकंड तक दोहराते रहें। इससे आप अपनी शोणी को खोल पाएंगे और अपनी टेल बोन के आसपास संतुलन बनाने वाली मांसपेशी समूह को सक्रिय कर पाएंगे। तोला कुलासन, तोलने का पैमाना। जैसे कि इसके नाम से ही पता चलता है कि यह योग मुद्रा बिल्कुल एक तराजू की तरह दिखाई देती है जो एक तरफ से दूसरी तरफ लटक रही है। ये एक मुद्रा भ्रूण मुद्रा के लिए ताकत बनाने के मामले में एकदम और करीब है। कमल मुद्रा से शुरुआत करें और अपने ऊपरी शरीर को पीछे की ओर झुकाएं। अपनी कोहनी को अपने नितंबों के नीचे रखें और धीरे धीरे अपने कमल के पैरों को चटाई से ऊपर उठाएं। अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करें और अपने शरीर को अपनी रीढ़ की हड्डी पर संतुलन करें अपने आग्र भागों के सहारे। केवल एक पैर उठाएं। यदि गर्भपिंडासन में अपने दोनों पैरों को मैट से ऊपर उठाना आपके लिए अभी भी चुनौतीपूर्ण है तो केवल एक पैर को ऊपर उठाने का प्रयास करें। किसी एक पैर को आधा कमल की मुद्रा में ऊपर उठाएं और दूसरे पैर को अपने सामने सीधा रखें। अब अपने अग्रभागों को अपने पैरों के नीचे से गुजरें और आधा भ्रूण मुद्रा बनाएं और इसे कुछ सेकंड के लिए पकड़ें। अंत में छोड़ें और दूसरे पैर पर भी यही दोहराएं।